है क्या आप बिहार से हो? उगना को जानते हो? उगना को? उगना नहीं जानते? तो सुनो, बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। 14वीं शताब्दी के अंत में विद्यापति नाम के एक भक्त और कवि रहा करते थे। उस भक्त और कवि जब भजन करते थे तो पूरा एकदम तल्लीन हो जाते थे। पहले व्यस्त होते थे, फिर मस्त होते थे, और फिर लुप्त हो जाते थे, खो जाते थे भजन में शिव जी के। इतना खोए भगवान से आदिदेव महादेव जो है प्रसन्न हो गए और देवी को बोले कैलाश पे, देवी हम जा रहे हैं। प्रभु कहाँ? बोला हम जा रहे हैं विद्यापति के पास। बोला किस लिए प्रभु? बोला उसका भजन सुन के बहुत आनंद आ जाता है देवी। बोला प्रभु आप रहेंगे कैसे, क्या बोलेंगे उनको? बोला वो हम पे छोड़ दो। ये गए, जाकर के कहे कि हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता, हम आपके यहाँ काम करना चाहते हैं, कुछ काम दीजिए। विद्यापति बोले काम? हम तो साधारण ब्राह्मण हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा वैसा है नहीं, तो सिर्फ भोजन मिलेगा और क्या। बोला प्रभु, तब तक में सुशीला माता जो थी विद्यापति की पत्नी, वो बोली रख लीजिए रख लीजिए रख लीजिए। बोला हम सिर्फ भोजन में ही रह जाएंगे, बस भजन सुना दीजिएगा। बोला बस सुबह शाम होता है, सुन लेना। बोला हाँ प्रभु, बस भजन सुना दीजिए। अब उगना जो है, सुशीला जो है, सुबह शाम उससे बहुत काम करवाती, दिन रात उससे काम करवाते रहती। वो भी काम करते रहते, भजन सुनते रहते, भाव विभोर हो जाते। इधर कैलाश पे देवी माँ बोले थे कब आएंगे शिव जी, कब आएंगे शिव जी। तब तक में क्या हुआ कि उगना और जो कवि ज्ञानी कवि विद्यापति जंगल की ओर गए। जंगल में विद्यापति को लग गया बहुत ज़्यादा प्यास, और प्यास से हो गए वो अचेत। जैसे ही हो गए वो अचेत, उगना को लगा कि इसको चाहिए जल। अब जल तो वहाँ दूर दूर तक जल था नहीं। जब जल नहीं मिला तब उगना साइड में गए, और साइड में जाकर के अपनी जटाओं से खोले और थोड़ा सा गंगा जल निकाले और उनको पिला दिए। जैसे ही विद्यापति ने जल पिया, बोला यहाँ तो दूर दूर तक कहीं गंगा है नहीं, नदी, और न गंगा का जल है न नदी है, तुम यह जल कहाँ से लाए? वो बोला अरे यहीं से। बोला नहीं नहीं, आप बताइए भगवान, आप कौन हैं? शिव जी मुस्कुराए, बोले हम उगना नहीं है, हम साक्षात शिव हैं। वो था ऐसे पाँव में पड़ा। शिव जी बोले वर मांगो। बोला वर नहीं चाहिए। तो फिर? बोला आप हमारे साथ रहिए भगवान जैसे। बोला अच्छा। अब देखिए कितना चतुर है विद्यापति। आप मतलब कि अगर भगवान साथ में है, राजा साथ में है, तो सब चीज़ तो साथ में ही है ना। अगर आपके साथ, अगर आपको राजा बोल रहा है कि धन चाहिए, धन दे दीजिए, थोड़ा सा धन दे दिया, जमीन दे दिया, बंगला दे दिया, गाड़ी दे दी, लेकिन अगर साक्षात राजा ही साथ में है तो सारा सब चीज़ तो उन्हीं का है। अब शिव जी को ही रख लिए तो शिव जी से जो भी भक्ति ज्ञान सब तो उनको मिल ही रहा है। वो रह गए। जब रह गए तो बोले एक दिन जो है लगातार सुबह शाम काम, तो उनका भजन में मन लग गया। उगना का भजन में तल्लीन हो गया, और इधर सुशीला चिल्लाई और वो आवाज़ नहीं सुन पाया। बस सुशीला क्रोध में आ गई और गुस्से में आग। लेकिन उस जंगल में शिवजी ने एक शर्त रखा था कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम हमारे रहस्य का भेद को खोलोगे कि हम शिव हैं, तो हम लुप्त हो जाएंगे। बस और क्या था। जैसे ही उनका काम को नहीं सुने, तब तक में एक जलता हुआ, कथा आती है कि जलता हुआ चूल्हे से लकड़ी जलता हुआ निकाले और उगना को मारने के लिए उठी। जैसे ही उगना को मारने के लिए उठी, विद्यापति क्रोधित होकर के बोले कि सुनो देवी, वो साक्षात शिव है। बस शिव हो गए अंतर ध्यान। उसके जैसे ही अंतर ध्यान हुए, उसके बाद उगना जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, और दुखी होते होते गीत गाने लगा। रे उगना मोर कथा गैल रे
गए नाम और हे रे उगना मेरा कहाँ चला गया। तो भगवान एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पे विराजमान हुए, जो आज भी मधुबनी में, भवानीपुर में, जो कि बिहार का मिथिलांचल एरिया कहलाता है, वहाँ पे स्थित है। यह थी उगना की कहानी। आज परदोष है। धन्यवाद।